हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 किस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। आगे जो हम आप सभी लोगों को वीडियो शेयर करने वाले हैं वो एनडीटीवी का वीडियो है। सो इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जो है एनडीटीवी को ही जाता है। फिलहाल हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T1 टर्मिनल पे है, जो अराइवल नया टर्मिनल बना है और किस तरह का लुक है वो भी आपको दिखाते हैं। कुछ दिन बाद ये ऑपरेशनल होगा और यहाँ पे तमाम जो सुविधाएं हैं T2 या T3 में, वो तमाम सुविधाएं यहाँ पे है। जैसे टैक्सी के लिए अलग लेन या शटल के लिए, शटल बस के लिए अलग लेन, मेट्रो पीछे है यहाँ पर जो ऑपरेशनल है पहले से, यानी यहाँ तक लोगों को पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह का लुक जो है जो आपको आमतौर पे एयरपोर्ट पे T2 या T3 में देखने को मिलता है, कमोबेश वैसा ही लुक जो है वो T1 अराइवल का है। कुछ दिन बाद ये कहा जा रहा है कि अगले 2-3 सालों में 10 करोड़ जो मुसाफिर हैं वो सालाना यहाँ पे आएंगे, उतरेंगे या जाएंगे। उसकी क्षमता के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया, इसको बनाया गया है। साथ में एक रनवे का भी काम पूरा हो गया है, जो चौथा रनवे है। लेकिन आप इसके लुक को अगर समझेंगे T1 के अराइवल के लुक को, तो अंदर आप देखिए, आप अंदर सुदेश दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से एक बेहतर लुक देने की कोशिश की गई है। साथ में ये भी कोशिश किया गया है जब सनलाइट हो तो सूरज की रोशनी या रोशनी भी आती रहे, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उससे फिर बिजली की खपत जो है वो कम होगी। और यहाँ पे अब आपको एक एक करके अगर चीज़ें बताएं तो ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, बेल्ट की लंबाई भी ये बताया गया है कि पहले से ज़्यादा बड़ी है। स्पेस 2 बेल्ट के बीच में ज़्यादा है, यहाँ पे 4 बेल्ट बनाए गए हैं और बेल्ट के 2 बेल्ट के बीच की जो स्पेस है वो अच्छी खासी स्पेस दी गई है, ताकि अगर मुसाफिर ज़्यादा होंगे तो उनको बैगेज कलेक्ट करने में, जो बैगेज बेल्ट है वहाँ से बैगेज कलेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। यानी यहाँ पे 4 बेल्ट है, सब बेल्ट के बीच में जो स्पेस है वो बेहतर स्पेस देने की कोशिश की गई है। और इस तरह का लुक जो है वो सामने दिखेगा। ऊपर भी आप देखिए कि LED बल्ब का इस्तेमाल किया गया है, ग्रीन बिल्डिंग कहा गया है इसको। मॉडर्न आर्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो डायल है, डायल ने इसको बनाया है। और यहाँ पर और भी चीज़ें अगर आपको बताएं तो रिक्रिएशन रूम भी है। साथ में जो टॉयलेट है यहाँ पर, उसमें एक खासियत है कि जो लोग दिव्यांग हैं, अगर उनको कोई दिक्कत आती है टॉयलेट के भीतर में, तो एक बेल बटन भी दिया गया है जिससे वो किसी को बुला सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक चेंजिंग रूम भी बनाया गया है, बेबी चेंजिंग रूम उसको कहा गया है। अगर कोई ऑफिस गोअर महिला है या उनके साथ कोई बच्चा है तो उसमें वहाँ पर वो चेंज कर सकती हैं। और वो भी आपको एक एक करके अगर दिखाए तो आप देखेंगे कि कैसे इसमें एक बेल बटन का इस्तेमाल किया गया। ये जो दिव्यांग लोग हैं उन लोगों के लिए है। और इसको अगर ओपन करें तो आप देखिए, यहाँ पे आइए, और इसमें दरअसल अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो देखिए यहाँ पर एक बेल बना हुआ है, इससे बीप बजेगा। अगर उनको कोई दिक्कत अगर अंदर में, टॉयलेट के अंदर में आती है, तो ये बेल यहाँ पे दिया गया है, जिससे बीप के ज़रिए वो किसी को बाहर से आवाज़ लगा सकते हैं, बुला सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाएं कि बेबी चेंजिंग रूम, ये देखिए, ये जो रूम है बेबी चेंजिंग रूम इसको कहा गया है। और इसमें अगर कोई महिला है जिसके साथ बच्चे हैं और वो यहाँ पर बच्चों को ज़रूरत पड़ती है उसको तैयार होने की, तो देखिए आप इस तरीके से ये रूम, यहाँ पर बेबी चेंजिंग रूम में एक यहाँ पे चेयर लगा हुआ है। साथ में यहाँ पे बेबी चेंजिंग स्टेशन बना हुआ है, जहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं, जो बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ें हैं। तो एक एडिशनल फैसिलिटी की बात कही गई है, एडिशनल फैसिलिटी जो है यहाँ पे दी गई है। या कोई महिला, ऐसा भी बताया गया है कि अगर कोई ऑफिस गोअर महिला है, अगर उनको ऑफिस जाना है तो वो जो है वो यहाँ पे चेंज करके जो भी है ज़रूरत वाली चीज़, एक उनको एक कमरा मिल जाएगा छोटा सा, जिसमें चेंज कर सकती हैं। आगे अगर आपको दिखाएं तो बेल्ट की बात हो ही गई, मॉडर्न आर्ट टेक्नोलॉजी है, LED बल्ब लगाया गया है। साथ में ये भी दावा किया गया है कि सूरज की रोशनी अगर आती रहेगी दिन के वक्त में, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। 8,000 स्क्वायर फीट का ये अराइवल टर्मिनल है। और तो रोशनी, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी। अगर हम सूरज की रोशनी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं दिन के वक्त में, तो ज़्यादा लाइट की खपत नहीं होगी, बचत उसकी खपत नहीं होगी। इधर अगर आपको दिखाएं तो यही वो रास्ता होगा जिसके ज़रिए जो है मुसाफिर जो है वो जब उतरेंगे रनवे से, यहाँ तक की दूरी तय करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे आएंगे। और ये बाहर का इस तरफ का लुक है, जो एयरपोर्ट की तरफ से जो गाड़ियाँ आएंगी और जिनके ज़रिए उनको अंदर दाखिल होना पड़ेगा और फिर बैगेज कलेक्ट करना पड़ेगा। और दूर अगर आप देखें तो एक लुक और आपको दिखाना चाहेंगे दूर आके कि किस तरीके से पूरा डिज़ाइन ये किया गया है। तो एक आने वाले वक्त को लेके, कोरोना भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, गया कहीं नहीं है लेकिन कम हो रहा है, तो जो ट्रैफ़िक घटा था वो ट्रैफ़िक वापस आ रहा है। और आने वाले वक्त में ये भी कहा गया है कि 10 करोड़ सालाना जो है वो मुसाफिर
चढ़ सकें, उतर सकें, उसको लेकर एक कोशिश यहाँ पे की जा रही है। ये भव्य इमारत इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। यानी T2 T3 जो इंटीग्रेटेड टर्मिनल है डिपार्चर और अराइवल, अब T1 को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है डिपार्चर और अराइवल के जरिए। और अराइवल जो है वो बन के तैयार हो गया, जो एक्सपेंसन करना था उसके एक्सपेंसन के बाद जो है वो तैयार है। इधर देखिए, इधर आपको जो अलग अलग एयरवेज़ की विमान है वो आपको नज़र आएंगे दूर में। और इसी तरीके से ये रनवे का हिस्सा हो गया। और ये अपना जो हिस्सा है, अगर थोड़ा सा दूर जाकर अगर दिखाएं तो शायद वो एक बेहतर तस्वीर निकल कर आएगी। अंदर की तस्वीर हमने दिखा दी, बाहर की तस्वीर भी फ्रंट से दिखाए। बैक साइड वाला इलाका है जहाँ पे इस तरीके से टर्मिनल 1 को जो है अराइवल को तैयार किया गया है। और तब आगे आने वाले वक्त में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और जो अब तक जो T1 का अराइवल है उसको बंद किया जाएगा जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ऑपरेशनल के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है और तमाम तरह के डिस्प्ले लगे हुए हैं। और जो हमने फैसिलिटीज़ दिखाई वो भी कहा गया कि जो बेल्ट के बीच में स्पेस है, बैगेज बेल्ट के बीच में, वो अच्छा खासा स्पेस है। साथ में बेबी चेंजिंग रूम की फैसिलिटी दी गई है। जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए एक बेल बटन दिया गया है उनके टॉयलेट में, ताकि अगर वो कोई मुसीबत में आते हैं तो वो बेल को दबा सकते हैं। तो 8000 स्क्वायर फीट का ये T1 अराइवल जो है एक्सपेंसन के तहत वो पूरी तरीके से तैयार है। और अब ये इंटीग्रेटेड हो जाएगा, जैसे T3 T2 का अराइवल और डिपार्चर एक तरीके से इंटीग्रेटेड है, उसी तरीके से T1 का अराइवल और डिपार्चर इंटीग्रेट होके यहाँ से रास्ता पैसेज मिल जाएगा, जिसमें आप डिपार्चर के पास भी जा सकते हैं। यानी लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जब लोग उतरेंगे तो हमने दिखाया कि टैक्सी के लिए अलग लेन है, शटल बस के लिए अलग लेन है, और साथ में मेट्रो से यहाँ पे आ भी सकते हैं, मेट्रो से जा भी सकते हैं। मेट्रो भी ठीक बाहर इसके बना हुआ है। तो कुल मिलाकर आने वाले वक्त को लेकर, आने वाली चुनौती को लेकर, जो ट्रैफिक बढ़ेगा उसको लेकर एक तैयारी है जो डायल की तरफ से की गई है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुधीश राम के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया।